श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, जयद्रथ वध। देखिए, दुर्योधन की जयकार जिस समय धर्मराज के कानों में पड़ी, आज भीम से पूछने लगे या किसकी जयकार है। भीमसेन तो कुछ कह भी नहीं पाए। तब तक नकुल ने आकर बता दिया, भैया अपना अभिमन्यु कुमार चक्रव्यूह में मारा गया। आज इस दुखद घटना को सुनकर धर्मराज मूर्छित हो गए। भीम ने धर्मराज को धीरज बंधाया। उत्तरा हाथों में विजय हार लिए हुए आ रही थी, परंतु ज्यों ही उसे मालूम हुआ मेरे स्वामी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उसके हाथों से माला छूट गई, बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ सखियों ने उत्तरा को संभाला। तब तक सुभद्रा को मालूम हुआ अभिमन्यु मारा गया। सुनकर वज्राघात हो गया। माता कुंती भी विलाप कर रही हैं। अब तो चारों तरफ कोहराम मच गया। उधर सज्जनों, अर्जुन ने संसप्तक वीरों पर विजय प्राप्त कर ली। वापस लौट रहे हैं। अर्जुन को अपशकुन होने लगे। बायां नेत्र और बायां बाजू फड़क रहा है। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि आज मेरे हृदय में उकुलाहट क्यों हो रही है, बायां नेत्र और बायां बाजू क्यों फड़क रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा भी हृदय उकुला रहा है। कि श्री हरि सुनी यही भांति बखाना, मोरे उजिय आए अब अकुलाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के न रहने पर द्रोणाचार्य ने कोई नुकसान पहुंचाया है, और या तो धर्मराज पर कोई बड़ा संकट आ गया है। कि कई गुरु द्रोण सूझ क्षति करे, और न धर्मराज पई संकट परे। आज अर्जुन कृष्ण के सहित वापस लौट आए। कि आए घर पर जिस समय पार्थ और करुणेश, धर्मराज के शिविर में प्रभु ने किया प्रवेश। आज सबसे पहले धर्मराज के शिविर में पहुंचे। धर्मराज अर्जुन को देखकर रोने लगे। हे भैया अर्जुन, मैंने तुम्हारी पूंजी को खो दिया है, उसके बदले में जो भी सजा देना हो मुझे दे दो। कि खोया है तेरी पूंजी को, उसका बदला ले ले भैया। मैं हाजिर हूं ले काट गला, चाहे सूली दे दे भैया। धर्मराज ने चक्रव्यूह की सारी घटना अर्जुन को बताई। अर्जुन ने कहा, भैया वीर कभी इस तरह विलाप नहीं करते। एक अभिमन्यु ही नहीं, तुम्हारे शरणों में तो मैं लाखों अभिमन्यु जैसे पुत्र निछावर कर सकता हूं। कि ओ धर्म वीर इस रोने से, क्या वीर वंश का जौहर है। अभिमन्यु सरिस लाखों बेटे, इन चरणों पर न्यौछावर हैं। अरे रोया उस पर जाता है जो कुल में दाग लगा देता है। रोया उस पर जाता है जो युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है। अभिमन्यु तो वीरता का परिचय देकर मरा है, उस पर क्यों रो रहे हो। कि रोने से मिटता नहीं वीरों का संताप, क्षत्रिय गण करते नहीं ऐसा कभी प्रलाप। वीरों का संताप रोने से दूर नहीं होता है। क्षत्रिय गण इस तरीके से प्रलाप कभी नहीं करते। मैंने सुन लिया कि 7 महारथियों ने उसे मिलकर मार डाला है, परंतु भीम तुम बताओ इस युद्ध में अभिमन्यु के संहार की जड़ कौन है। भीम ने कहा, अगर सच पूछिए तो इसमें असली जड़ जयद्रथ है। यदि जयद्रथ मेरा रास्ता नहीं रोकता तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता। आज अर्जुन ने कहा, मैं भगवान को साक्षी मानकर समस्त सरदारों के मध्य प्रतिज्ञा करता हूं कि कल शाम तक मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, और यदि नहीं मार पाए तो चिता बनाकर अपने शरीर को आग में जला दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसकी रक्षा करें तो भी जयद्रथ मेरे हाथों से नहीं बच सकता है।
कि काल ही युद्ध जय दरथ ही मारऊं और ना ही तो देह अनल माहजारऊं। कि यह अपनी लगी बुझानी है, कुछ स्वार्थ नहीं परमार्थ नहीं, या कल को जयद्रथ दुष्ट नहीं, या इस भूतल पर पार्थ नहीं। देखिए भक्तजन प्रतिज्ञा तो कर डालते हैं, परंतु ध्यान भगवान को रखना पड़ता है। आज प्रतिज्ञा करने के बाद अर्जुन को मोह आ गया कि कब संभव है जरिज्वाल उठे, जितही तितही पर धूमन होए, कहूं नीति कला अस्मित कहां, मर जाए लला और बाप न रोए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? आग जले और धुआं न हो, पुत्र मर जाए और बाप रोए नहीं। अर्जुन बेटे के मोह में पागल हो गए। कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण मेरा पुत्र अभिमन्यु कहां है? कि पुत्र मेरा कहां खो गया है, अरे कन्हैया जुबां से बताओ, है कहां वीर अभिमन्यु प्यारा, मेरे बेटे को चल कर दिखाओ। कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभिमन्यु का शरीर देखना है तो युद्ध भूमि में चलो, अगर उसकी आत्मा से मिलना चाहते हो तो चंद्रलोक में चलना होगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे अति शीघ्र चंद्रलोक में ले चलो। कि बोले अर्जुन बुलाओ गरुण को, ले चलो चंद्र के लोक हमको, पुत्र बिन जान जाएगी मेरी, धीर दिल को हमारे बनाओ। आज भगवान कृष्ण ने गरुण का आह्वान किया। गरुण आ गए। अर्जुन के सहित कृष्ण चंद्रलोक में पहुंचे। कि गरुण ध्वज ने गरुण का किया वहीं आह्वान, पार्थ सहित शशिलोक में प्रभु ने किया पयान। चंद्रलोक में पहुंचकर देखा अभिमन्यु का निश्चरों के साथ युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने रोकर कहा, पुत्र घर चलो, तुम्हारे बिना तुम्हारी माता सुभद्रा बेहोश पड़ी है, उत्तरा को अपने शरीर की खबर नहीं है। पुत्र ने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारा पुत्र कब से हो गया? अरे मैं तो चंद्रमा का पुत्र बुध हूं। कि शशि के पुत्र और बुद्ध मम नामा, और काको सुत आयो के ही कामा। अर्जुन इस सृष्टि का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, न कोई किसी का पिता है। कि लख 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम हो गया करें क्या, मरते मरते हार गए। बहुत सी माँ का दूध पिया पर भूल गए हमें याद नहीं, कितने साथी मेरे संग में खेल गए हमें याद नहीं। पिता बहुत से बने हमारे, कोई भी घर याद नहीं, भाई बहन बहुत से जग में, एक अंग पर याद नहीं। अर्जुन जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं कितनी बार तुम्हारा पुत्र बना हूं और कितनी बार तुम हमारे पुत्र बने हो, इसका कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए विलाप करना बंद करो, घर जाओ और भगवान का भजन करो। आज अर्जुन को ज्ञान हो गया। वहां से वापस लौटकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अब भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुम्हें अपना प्रण याद है? अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण, मैंने जो प्रण किया है उसे मैं कैसे भूल सकता हूं। हमारी प्रतिज्ञा है कि काल ही युद्ध जय दरथ ही मारूं, और ना ही तो देह अनल माह जारूं। आज भगवान कृष्ण शिविर से निकलकर एकांत में पहुंचे। भगवान ने वहां अपनी माया का ध्यान किया। माया ने आकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और बोली, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान कृष्ण ने कहा, देवी अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि काल ही युद्ध और जय दरथ ही मारूं, और ना ही तो देह
अनल माह जा रहा हूं। अर्जुन ने प्रण किया है कि कल संध्या तक मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, अन्यथा अपनी देह को चिता की आग में भस्म कर दूंगा। और उधर द्रोणाचार्य जयद्रथ की शाम तक रक्षा करेंगे। अर्जुन मेरा भक्त है, अगर उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। कि प्रभु बोले तो कल संध्या से पहले ही सूर्य छिपा जाए, जब मैं तुमको संकेत करूं तब बादल में से प्रगटाए। इसलिए कल संध्या से पहले ही सूर्य को छुपा दो, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो बादलों में से सूर्य को प्रकट कर दो। दूसरी बात, जयद्रथ का सिर ज्यों ही कटे उसी समय उस सिर को ले जाकर उसके पिता सुरथ की अंजलि में गिरा दो। आज माया ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। माया तो अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कृष्ण पुनः शिविर में लौट आए और अर्जुन से बोले कि हम तुम मिली अब की जय गबना, और चलऊ चलई शंकर के भवना। आओ हम और तुम मिलकर भगवान शंकर के पास चले, क्योंकि जयद्रथ शिव का वरदानी है कि नर नारायण संग सिधाए, और तत्क्षण गिरी कैलाश ही आए। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा बताइए प्रभु कैसे आए हो। कृष्ण ने कहा भोलेनाथ हमारे भक्त ने प्रतिज्ञा की है कि काल युद्ध जयद्रथ ही मारूं, और ना ही तो देह अनल माह जारूं। जयद्रथ आपका वरदानी है, इसलिए अर्जुन को विजय का वरदान दीजिए। और शंकर कही दीन बरु पारथ, और बधि जयद्रथ करऊ पुरुषारथ। भगवान शंकर ने आज अर्जुन को वरदान दे दिया, जाओ जयद्रथ पर तुम्हारी विजय हो। वहां से लौटकर भगवान कृष्ण अर्जुन के सहित सम्रांगण में पहुंचे, जिस जगह कोहराम मचा हुआ था कि धरे पुत्र को गोद में माता रही विशूर, जा पहुंचाओ लाडले क्यों मैया से दूर। सुभद्रा अपने पुत्र की लाश को गोद में लिए हुए विलाप कर रही थी, हे बेटा अभिमन्यु मुझे छोड़कर तू कहां चला गया। उत्तरा धाड़े मारकर विलाप कर रही थी कि अभी बाली उमरिया हमार, सैया तूने ये क्या किया। जीवन की नैया भमर बीच डोले, जीवन की नैया भमर बीच डोले, मोह सुना लगे संसार, सैया तूने ये क्या किया। हे स्वामी तुम मेरी नाव को मझधार में छोड़कर कहां चले गए। आज भगवान कृष्ण को देखकर कहने लगी मामा तुम्हें लोग भगवान कहते हैं, क्या भगवान के होते हुए भी ऐसे अनर्थ हो जाते हैं। सत्य कहा गया है समर्थ को दोष नहीं लगता, मैं आपको दोषी कैसे बता सकती हूं। हे मामा मैं अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती हूं कि मैं यहां प्रण को निभा सकी तो वहां निभा देना मामा, मेरी सब लाज इसी में है, अब सती करा दीजिए मामा। भगवान कृष्ण ने कहा उत्तरा तू गर्भवती है, इसलिए तुझे जिंदा जलने का अधिकार नहीं है, और तेरे गर्भ से एक परम प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जो एक छत्रधारी होकर भारत का सम्राट बनेगा। उत्तरा ने कहा मामा मेरे गर्भ का खंडन कर दो। कृष्ण बोले उत्तरा मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं, कारण तू हमारी बहू है, इसलिए इसका उत्तर तेरा पति स्वयं आकर देगा। ऐसा कहकर भगवान ने आकाश की तरफ देखा। आज अभिमन्यु की छाया साक्षात प्रकट हो गई। छाया ने कहा उत्तरा तुम अगर मुझे अपना स्वामी समझती है तो तेरे गर्भ में मेरा अंश पल रहा है।
इसलिए तुझे सती होने का अधिकार नहीं है। इतना कहकर छाया अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कृष्ण सुभद्रा बहन और उत्तरा को घर ले आए और इधर जिस समय जयद्रथ को मालूम हुआ कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि काल युद्ध जयद्रथ ही मारूं और ना ही तो देह अनल मा जा रहूं, आज जयद्रथ चिंता में डूब गया। विचार करता है कि दुश्मन के हाथों से मरना ठीक नहीं है, इससे तो अच्छा मैं स्वयं चिता बनाकर जल जाऊं। कि सूझ पड़ा बस आप ही उसको एक उपाय, जल जाऊं खुद ही न क्यों अपनी चिता बनाए। आज जयद्रथ ने चिता बनाकर तैयार की। उसी समय वहां द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन पहुंच गए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से प्रार्थना की, गुरुदेव जयद्रथ की रक्षा अब आपके ही हाथ में है। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन मैं सकट व्यूह की रचना करके जयद्रथ को संध्या तक उसमें छुपा सकता हूं, परंतु यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता हूं कि जयद्रथ सुरक्षित है। आज द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह की रचना करके जयद्रथ को उसमें छुपा लिया। इधर ज्यों ही सवेरा हुआ, अर्जुन भगवान कृष्ण के सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचे और सकट व्यूह की ओर को बढ़ने लगे सुधीर, किंतु द्रोण ने रोक कर कहा ठहर प्रणवीर। ज्यों ही सकट व्यूह में प्रवेश करने की चेष्टा की, द्रोणाचार्य ने कहा, ठहरो अर्जुन, पहले मेरा सामना करो फिर आगे बढ़ो। अर्जुन ने बाण छोड़कर द्रोणाचार्य को प्रणाम किया कि अर्जुन कीन और गुरु ही परनामा, दीन आशीष होई मन कामा। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। अर्जुन अब द्रोणाचार्य से बोले, गुरुदेव तुम्हारे क्रोध को बुझाने के लिए मैं स्वयं हाजिर था, फिर आपने बच्चे का बलिदान क्यों करवा दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन मुझे लज्जित मत करो, मेरे अत्याचार का भगवान साक्षी है। आज गुरु और शिष्य के बीच संग्राम छिड़ गया। युद्ध करते करते द्रोणाचार्य थक गए। उन्होंने कहा, जाओ अर्जुन अपना शिकार ढूंढो। अर्जुन आगे बढ़े, सामने दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन से अर्जुन ने कहा, मेरे आगे से हट जाओ, क्योंकि तुम भीम के शिकार हो, मेरा शिकार तो सिर्फ जयद्रथ है। दुर्योधन और अर्जुन के बीच थोड़ा बहुत संग्राम हुआ। दुर्योधन लौट गया। अर्जुन जयद्रथ के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक शाम हो गई। आज शंखनाद के साथ संग्राम बंद हो गया। अर्जुन ने चिता बनाकर तैयार की और कृष्ण से बोले, आओ कृष्ण, कि आओ मोहन गले से लगा लूं तुम्हें, आओ मोहन गले से लगा लूं तुम्हें, यह मुलाकात है आखिरी आखिरी, बात करना है जो प्रेम से कीजिए, आज की बात है आखिरी आखिरी। आइए कृष्ण, गले से लग जाइए, यह आखिरी मुलाकात है। मैं तो सोच रहा था कि दुश्मन की मौत पहले होगी, परंतु मेरा नंबर पहले आ गया। शायद मेरी तकदीर ही खराब थी कि तकदीर की लिखी को तदबीर क्या करे, रूठा हो बादशाह तो वजीर क्या करे। ऐसा कहकर चिता की तरफ बढ़े कि चिता चढ़न अर्जुन चहेऊ, कहेऊ कृष्ण समझाए, धनुष बाण लई के चढ़ऊ, जो क्षत्रिय धर्म न जाई। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन धनुष बाण लेकर चिता में प्रवेश करो, जिससे क्षत्रिय धर्म बना रहे। अब दुश्मनों को ज्यों ही पता चला कि अर्जुन स्वयं चिता बनाकर जल रहा है, आज जयद्रथ को साथ लेकर दुर्योधन अर्जुन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन जल्दी से चिता में प्रवेश करो, देर क्यों करते हो। अर्जुन ने कहा, दुर्योधन मुझे शांति से मरने दो, अन्यथा मैं तुम्हारा खून करके चिता में जलूंगा। तब तक जयद्रथ कृष्ण से बोल उठा, कृष्ण तुम तो बड़े लीलाधारी हो, आज अपनी कोई लीला दिखाओ।
देखो तुम्हारा भक्त अर्जुन संसार से विदा हो रहा है। भगवान ने कहा, हाँ जयद्रथ, मैं तेरी मृत्यु के लिए लीला रचाने का आंकड़ा लगा रहा हूं। आज भगवान ने आकाश की तरफ देखा, माया ने उसी समय सूर्य को बादलों से प्रकट कर दिया, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश छा गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो सूरज चमक रहा है, अभी दिवस है बाकी, खड़ा सामने दुश्मन तेरे, यही समय है काफी। अर्जुन देखो, शाम नहीं हुई है, अभी दिन शेष है, यही समय दुश्मन को मिटाने का है। जयद्रथ सामने खड़ा है, मार इसके बाण। और तब अर्जुन कीने हूं संधाना, कंठ ताकिते ही मारे हुबाना। उसी समय अर्जुन ने जयद्रथ के कंठ पर बाण मारा, शीश कट गया। जयद्रथ का पिता सुरथ एक नदी के किनारे अंजलि में जल भरकर विजय मंत्र का जाप कर रहा था। माया ने उस शीश को सुरथ की अंजलि में गिरा दिया। यही हाथ में सुरथ के टपक पड़ा वह माथ, पिता पुत्र की मृत्यु यूं हुई साथ ही साथ। सुरथ को ऐसा साथ था, जब तुम पुत्र का शीश पाओगे और उसे जमीन पर फेंकोगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। आज वही संयोग बन गया, सुरथ की अंजलि में शीश गिरा, उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। फेंकते ही सुरथ का मस्तक फट गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।